अंते जी, मंगल हो। आज भदंत ज्ञानेश्वर जी महाथेरो जी का जन्मदिन है। 50वां जन्म दिवस यहाँ पर कुशीनगर में मनाया जा रहा है और आप जानकारी मिली कि बोध गया से चल कर के आए हैं। जी। तो क्या धम्म संदेश देना चाहते हैं और पूज्य ज्ञानेश्वर जी के जन्मदिन पर क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने उपासक बंधुओं को? सबसे पहले तो पूज्य ज्ञानेश्वर भंते जी को मेरा वंदना रहेगा। और जैसे कि आपने कहा कि उपासक लोगों के लिए तो धम्म संदेश जैसे बुद्ध जो बोल कर गए वही हमारा भी रहेगा। तो जैसे हम जानते हैं कि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुआ बुद्ध गया से चलते चलते सारनाथ आए। सारनाथ के बाद जो है पूरा जीवन उन्होंने अपना जीवन जन कल्याण के लिए लगा दिया और कभी भी इस जन कल्याण में उन एक मिनट भी न थके, ना एक दिन कभी छुट्टी लिए, ना ही कभी एक दिन ऐसा हुआ कि बुद्ध कहें कि आज हम धर्म प्रचार नहीं करेंगे। तो इन सभी चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आज हम अपने जीवन में जो है 5 दिन काम करते हैं या 6 दिन काम करते हैं, संडे को हम आराम करते हैं। लेकिन हमारा जीवन ऐसा नहीं होता है। कोई भी बौद्ध भिक्षु हो, चाहे भदंत ज्ञानेश्वर जी का बात कर लीजिए या फिर बुद्ध के समय में जो बौद्ध भिक्षु थे, वो भी हमेशा चलते रहते थे, हमेशा गांव देहात और जन जन तक जाकर बुद्ध के संदेश को सुनाया करते थे, बताते थे। तो हमारा भी वही है कि हम जब तक है हमारा सांस चल रहा है, जब तक हमारा जीवन है, हम अपना जीवन जन कल्याण के लिए लगाएं। आप बोध गया से चल कर के आए हैं। आप पूज्य भंते जी ज्ञानेश्वर जी के जन्मदिन में शामिल हुए हैं। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत दूर दराज के भी तमाम भंते गुरु आए हैं और तमाम उपासक आए हैं। क्योंकि कोरोना जैसे महामारी थी, नहीं तो यहाँ पर जगह नहीं मिलती, इतने भीड़ लगती है। तो इस समय इस परिस्थिति बहुत अनुकूल चल रही है। तो इस पर आप क्या धम्म संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल। जैसे कि आपने कोरोना का जिक्र किया, तो ये एक ऐसा महामारी है कि हम भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग इससे परेशान हैं। मैं बोधगया से आया जरूर हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं रहता हूँ ताइवान में, ताइपेई में। तो चाहे वो भारत हो या विदेश हो, ताइवान हो या मलेशिया या सिंगापुर या जो भी है, इस पृथ्वी पर जो एक जगह है जहाँ कोरोना नहीं पहुँचा है, वो मुझे नहीं लगता है कि हम उस जगह का नाम ले सकते हैं। तो इस महामारी से हम कैसे बचें, इस महामारी से हम कैसे इस मुकाबला करें, ये हमारे लिए एक चैलेंज बन चुका है। हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके लिए भी एक चैलेंज बन चुका है कि इसको कैसे इसका मुकाबला कर सकें। आपको शायद याद होगा कि बुद्ध के समय में एक महामारी फैला था, वैशाली में एक महामारी फैला था। तब वहाँ के जनता ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के उपासकों ने उनको पता चला कि बुद्ध हैं जो कि जन कल्याण के लिए मंगल कामना करते हैं, सबों के हित के लिए मंगल कामना करते हैं। तो वहाँ के जो उपासक लोग थे, वहाँ के जो जनता जो थी, सिर्फ बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले ही नहीं, आम जनता भी बुद्ध के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि बुद्ध आप हमारे यहाँ चलकर, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी महामारी फैली है, उसके लिए आप कुछ मंगल कामना कीजिए, हमें कैसे इस महामारी से बचा सकते हैं उसके लिए मंगल कामना कीजिए। तो हमें इससे भी सीखने को मिलता है कि हम इस महामारी से बौद्ध भिक्षु, हम अपने अनुयायियों का या फिर साधारण जनता का हम किस तरह से इसको संदेश दे सकते हैं, किस तरह से उन लोगों को बचा सकते हैं, किस तरह से हम उनको शिक्षित कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना के बारे में आपने बताया, तो मैं ताइवान में रहता हूँ। मेरे कुछ जो वहाँ दोस्त लोग हैं, उन्होंने एक मास्क, वहाँ का जो मास्क बना हुआ है, तो वो एक हाई क्वालिटी मास्क होता है। तो मैं बोध गया में करीब जितने भी मंदिर हैं, मेरे लिस्ट में 75 मंदिर का मैंने लिस्ट बनाया और सभी मंदिरों में कभी 200, कहीं 300, कहीं जितने लोग हैं उस लोगों के आधार पर उनके में जाकर वितरण किया। यहाँ तक कि मैं गांव-गांव देहात में भी जा कर के अभी धर्म प्रचार कम
और लोगों को कैसे इससे जागृत किया जाए कि कैसे आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं इस महामारी से। जैसे हाथ धोना है, अब आप बाहर गए तो किसी चीज़ को ऐसे नहीं छू लेना। बाहर से यदि घर आ गए तो सबसे पहले अपना हाथ धो लो, चाहे कपड़ा उतार कर जो है सर्फ में डाल दो, या बाहर जा रहे हो तो मुंह पर मास्क लगा लो। फिर मास्क, वही मास्क है यदि उसको वॉशेबल है, धोने लायक है, तो धोकर उसको सुखाने के बाद उस पर आयरन कर दो, फिर उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ इतना रिसोर्सेस नहीं है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि हर दिन एक मास्क नया नया लगाए। तो इस तरह से मैं लोगों को जागृत कर रहा हूँ। तो ये प्रेरणा भी हमें बुद्ध से ही मिली है कि बुद्ध जब वैशाली के लोग उनके पास गए थे, वैशाली के लोग उनके पास जब अनुकंपा करने गए, उनसे रिक्वेस्ट करने गए, तो बुद्ध आकर के, वैशाली आकर के जो वहाँ के लोगों के लिए बताया, वहाँ के जो जनता के लिए बताया, उससे सारा महामारी दूर हो गया। तो हमारा भी जीवन इसी प्रकार का है, जो भी बौद्ध भिक्षु है सबका जीवन इसी प्रकार का है कि हम जन कल्याण के लिए हमेशा काम करते रहे। इसमें हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बंदा आपका मंगल हो। जी, आज पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर जी महाथेरो जी का जन्मदिन है, 50वां जन्मदिन मनाया जा रहा है कुशीनगर में। और इस शुभ अवसर पे आप सारनाथ से चल कर के आए हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस पावन घड़ी पर? देखिए, गुरु जी का आज 85 बर्थडे है गुरु जी का। और गुरु जी हैं, हम जैसे हजारों जो भिक्षु हैं देश में, उनके प्रेरणा स्रोत हैं, उनके गुरु हैं। हम लोग उनके सानिध्य में रह करके बहुत दिनों तक धर्म को सीखे हैं। और देश में जितने भी भिक्षु हैं लगभग 70% सब गुरु जी के ही शिष्य हैं। और ये बहुत हम लोग के लिए गौरव की बात है। गुरु जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु भाई हैं। पूज्य भंते चंद्रमणि महास्थविर जी गुरु जी के गुरु हैं। और हम लोग उस गुरु घराने से हैं, चंद्रमणि जी के गुरु घराने से हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हम लोग के लिए हो जाती है। जो इस देश का अम्बेडकराइट बुद्धिज़्म है, उसके लिए हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस अवसर पे तो हम तथागत बुद्ध से, उनके धम्म से, संग से ही कामना करेंगे गुरु जी हमारे दीर्घायु हों, स्वस्थ हों। और बुद्ध शासन के लिए जिस तरह से गुरु जी ने योगदान किया करते रहें। और हम जैसे लोग गुरु जी से प्रेरणा लेकर के सदम पथ पे आगे बढ़ते रहें, यही हमारी मंगल कामनाएं है। एक और प्रश्न है, इस कोरोना जैसे महामारी में लोग अपने आप को सुरक्षित घर पे ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो धम्म अनुयायी हैं, फिर भी देख रहा हूँ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। इससे क्या आप संदेश देना चाहते हैं? गुरु जी के प्रति बहुत आस्था है लोगों की। इतनी आस्था है कि लोग अपने आप को घरों में नहीं रोक पाएंगे। गुरु जी हमारे उद्धार करता है, तो मुझे लगता है कि अच्छा भी है। और ऐसे तो हमेशा लोग व्यस्त रहते हैं, हम लोग भी बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये प्रयास रहता है कि कम से कम गुरु जी के जन्मदिन को उनके साथ हम लोग रहें। और इस साथ रह करके अपने आप को हम लोग कृतज्ञ मानते हैं। देखिए, जब हम लोग किसी का जन्मदिन मनाते हैं ना, और बड़े भंते जी से लोगों का जन्मदिन मनाते हैं, तो हम किसी पे एहसान नहीं करते हैं या गुरु जी पे एहसान नहीं करते, बल्कि उनका जो जीवन का त्याग है, उनका जो बलिदान है, उनका जो समर्पण है, उससे हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है कि आज इस मंगल अवसर पर गुरु जी के साथ। धन्यवाद।